जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लेसन 2 है, ये लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन linguistics and applied linguistics. At first, we have discussed about the definition and discussed different concepts about applied linguistics, about different, you can say, the scholars and linguistics, what they said about applied linguistics, and what is the real use and what is the real aim of applied linguistics. It is concerned with the solution of different problems that is related to our real life, that is related to our रियल वर्ड। ओके। और लिंग्विस्टिक्स में हमने ये देखा कि वो सिर्फ एक व्हाट इज लैंग्वेज और लैंग्वेज का माइंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक जो है वो हाउ यू कैन से रिप्रेजेंटेड इन माइंड, यानी स्ट्रक्चर को डिस्कस करती है। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करती हैं, लेकिन रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना ये लिंग्विस्टिक्स में नहीं है। यानी इट मीन्स वी हैव सिंपली सेड दैट इट इज़ थियोरेटिकल डिस्कशन, जबकि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ये डेटा बेस्ड डिस्कशन है, प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशन है, दैट कंसर्न्स विद दैट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ वर्ल्ड। ओके। अब इसमें लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में दो मेजर डिफरेंसेस यहाँ पर उन्होंने बताया कि थियरी एंड डेटा। थियरी लिंग्विस्टिक्स के अंदर वर्क करती है, जैसे नोम चोम्स्की की बहुत सारी थियरीज हमने देखी, और इसी तरह डी सासोडे ब्लूमफील्ड की थियरीज देखी। अब ब्लूमफील्ड थियरीज एंड डी सासोडे थियरीज लाइक साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, और इसी तरह नोम चोम्स्की की जो इनेट theory है about language. So these are all theories. There is no practical use of these theories, but we can get help to understand the language to some extent. It is not, we cannot deny the importance of these theories, but problem is that in real world we can solve the problems of real world with the help of these linguistics theories. No, there is data, there is practical, you can say practical use of this data, and practical, you can say, for practical use of language we have to concern with, we have to, you can say, follow the concepts of applied linguistics. Okay. So it is applied linguistics according to Kaplan. According to Kaplan, it was the linguistics, applied linguistics, and he said proposed that applied linguistics is simply not in the business of developing new theories. यानी ये development of new theories नहीं है, बल्कि development of new data है। ठीक है। By using these theories, its concern is with new data. Looking forward, Kaplan ने फिर next ये भी कहा कि analysis of new data rather than continue to argue new theory, कहते हैं एनालिसिस ऑफ न्यू डाटा का एनालिसिस होगा, न्यू डाटा का इसमें एनालिसिस करेंगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, ना ये कि हम पुरानी थियरीज को आर्ग्यू करते रहेंगे, उसको हम बहसो मुबाहिसा एक वर्बल डिस्कशन चलती रहेगी। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट कैप्लान ने 2002 के अंदर दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय कैप्लान। ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिफाइनिंग स्कोप। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स? वी सी इन आवर डेली लाइफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्पीच थेरेपी एंड पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड डिफरेंट, you can say, translation and industrial use, and in business we use different concepts like freelancing. In freelancing we use a language with different perspectives, with different point of views, and in you can say now अब जैसे मार्केटिंग में ड्रास, अमेज़ॉन और अलीबाबा डिफरेंट, ये एक नई जो आप कहने के इनोवेशंस आई हैं, बिजनेस इनोवेशंस आई हैं, उसके अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का यूज़ और भी ज़्यादा जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है। उसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज इज़ यूज टू सॉल्व अ बेसिक लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम। बेसिक लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये इसका स्कोप है। वन में सी दैट अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। ओके। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इन्वॉल्व
how it is learned, how it is used, and what we know about language. अच्छा, प्राइमरी कंसर्न जो है ना, प्राइमरी कंसर्न बेसिकली जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो यूज़ की जाती है, ये इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्वायर द सेकंड लैंग्वेज, यानी सेकंड लैंग्वेज की एक्विजिशन जो है करने के लिए, वो इसका एक प्राइमरी कंसर्न ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है, हैज़ बीन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, सेकंड लैंग्वेज पैडागोगी एंड द इंटररिलेशनशिप और बोथ एरियाज। तो ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी और सेकंड लैंग्वेज pedagogy, you can say system, second language system and the interrelationship of both these areas, ये इसका प्राइमरी कंसर्न है कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी क्या है और सेकंड लैंग्वेज पैडागोगी सिस्टम क्या है। तो उन दोनों के दरमियान ये एक इसका जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि हाउ वी कैन, यू कैन से कंपेयर थियोरी विद पेडागोगी विद सिस्टम विद डेटा, ठीक है, टू एक्वायर द सेकंड लैंग्वेज। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लैंग्वेज को सीखना कैसे सीखा जाएगा, कैसे इसको एक्वायर किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, ये तमाम प्रॉब्लम्स हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में यूज़ करते हैं। इसका बेसिक जो प्राइमरी कंसर्न है वो स्कोप ही। अब स्कोप ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या है, इसको हम डिफरेंट ब्रांचेस हम देखते हैं कि लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, ये भी इसके स्कोप में शामिल है कि लैंग्वेज को टीच कैसे किया जाए, लर्न कैसे किया जाए, दिस इज ऑल्सो स्कोप। लैंग्वेज टेस्टिंग, लैंग्वेज को टेस्ट किया जाए, ठीक है। इसी तरह लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग को देखा जाए। और इसी तरह साइको लिंग्विस्टिक्स है और न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, सोशो लिंग्विस्टिक्स है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। तो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ये इसका स्कोप है कि ये तमाम चीज़ों को जो डिस्कस किया जाता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में जो है वो ब्रेन स्टडी की जाती है, कॉग्निटिव सिस्टम्स को देखा जाता है, साइको लिंग्विस्टिक्स में साइकोलॉजी को देखा जाता है, और इसी तरह लैंग्वेज पॉलिसी एंड प्लानिंग में देखा जाता है कि एक सेकंड लैंग्वेज को कैसे उसके लिए प्लानिंग की जाए, पॉलिसी की जाए कि उसको हम अडॉप्ट कर सकें। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस की जाती हैं। तो ये इसका सारा स्कोप है। इसी तरह अब हम डिफरेंस देखते हैं कि लैंग्वेज अप्लाइड और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ओके। और इसमें जो दो नाम आते हैं, डेविस और एल्डर, इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश किया था, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। डेविस और एल्डर दो नेम है। और व्हाट इज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो लुक्स आउटवर्ड, बाहर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, beyond language in an attempt to explain, perhaps even ameliorate social problems। इवन यहाँ तक कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ये डिस्कस करता है, ठीक है। एक तो इसका काम सारा बाहर का होता है, यानी इसमें सिर्फ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को डिस्कस नहीं किया जाता कि सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और ये और वो, नहीं, इसमें सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, बल्कि ये लुक्स आउटवर्ड, बियॉन्ड लैंग्वेज इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन। लैंग्वेज से दूर, देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो है सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और इसी तरह जो है वो सिंटैक्स और जो है वो और फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, ये तमाम चीज़ें लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। अप्लाइड में जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, और इसी तरह लैंग्वेज सीखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिकली, उसको डिस्कस करेगा, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं। और लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड लुक्स इनवर्ड, ये लैंग्वेज के अंदर देखता है। यहाँ पर लैंग्वेज के अंदर देखा जाता है, सेंटेंस ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, और जो है वो टेंस ठीक है, वर्ब ठीक है, नाउन ठीक इस्तेमाल हुआ है, सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली, प्रैग्मेटिकली, ग्रामेटिकली, फोनेटिकली, और ये तमाम जो लेंसेज हैं वो हम लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड के अंदर यूज़ करते हैं, ना ये कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। लुक्स इनवर्ड, अब इनवर्ड कि लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सिमेंटिक, प्रैग्मेटिक्स
और इसी तरह जो है वो फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, और इसी तरह जो है वो उसके अंदर ग्रामेटिकल डिस्कशंस, लेक्सिकल डिस्कशंस, और इसी तरह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से डिस्कशंस होती हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज के हवाले से डिस्कशंस होती हैं, वो तमाम हम लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड मीन सिंपली लिंग्विस्टिक्स, और यस, but to explicate and test theories about language itself। इसके अंदर हम explicate और test theories को explain भी करते हैं और उसको test भी करते हैं, जैसे नोम चोम्स्की की सारी theories हैं जेनेटिव ग्रामर के हवाले से और syntax के हवाले से, और यानी ये तमाम चीज़ें we discuss in linguistics applied, not in applied linguistics, not in applied linguistics, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड यूजेस लैंग्वेज डेटा लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड टू डेवलप आवर linguistic knowledge about language. For instance, language acquisition, language attitude, and language attrition discourse analysis। जो लैंग्वेज अप्लाइड ही जो है ये लैंग्वेज डाटा को यूज़ करता है हमारी लिंग्विस्टिक नॉलेज को जो है वो डेवलप करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर यूज़ किया जाता है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, और इसी तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को ही यूज़ किया जाता है। ये यानी आई थिंक it is interdisciplinary, it is very great, you can say, connection between these two things. We cannot deny one of these. Both are very important. We have to use the theory same time, and we have to develop the data by using these theories same time. इसी तरह applied linguistics studies a language problem analysis, let us say speech impairment, such as speech therapy studies with a view of correcting it. The differences is large, but we must admit not always clear cut, okay, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बट वी मस्ट एडमिट नॉट ऑलवेज क्लियर कर, लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगरचे डिफरेंस दोनों में बहुत है, एक्चुअली दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में, गोल्स में डिफरेंस है, प्रॉब्लम ये है। बाकी दोनों जो है वो यानी लेकिन क्लियर कट नहीं है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारी इन मैनी प्लेसेस, इन मैनी केसेस we see there is a great and deep connection between these two fields. प्रॉब्लम इज दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस है कि वो लैंग्वेज के इंटरनल पैटर्न को डिस्कस कर रहा है, और अप्लाइड जो है वो लैंग्वेज के इंटरनल से बाहर निकल के एक्सटर्नल, बियॉन्ड, आउटवर्ड्स वो सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको डिस्कस कर रहा है। अब फोनोलॉजी हमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर फोनोलॉजी क्या बताएगी, लेकिन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम फोनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, हम सिमेंटिक्स को यूज़ करेंगे, हम प्रैग्मेटिक्स को यूज़ करेंगे, हम ग्रामेटिक्स को यूज़ करेंगे, हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को वहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लिंग्विस्टिक्स जो है वो भी यूज़ करती है, यानी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमारी लिंग्विस्टिक जो नॉलेज है उसको परफेक्ट और डेवलप करती है, ठीक। और इसमें डेविस एंड एल्डर argue that language applied language distinction is sustainable only at the extreme, okay। language applied or language applied linguistics distinction is sustainable only at the extreme, कि ये sustainable है सिर्फ एक्सट्रीम के ऊपर। क्या है? एक्सट्रीम के ऊपर, कि दोनों की एक्चुअली अपनी अपनी जो है वो लिमिट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी लिमिट्स हैं और अपने अपने दायरे में दोनों काम करती हैं। तो दोनों ज़्यादा जो है वो अगरचे दोनों एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक जो है वो सस्टेनेबल है एट द एक्सट्रीम, यानी अपनी बाउंड्री के ऊपर दोनों सस्टेनेबल है, इसमें कोई ऐसा। और बाकी इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है,
और लिंग्विस्टिक्स फॉर द रियल वर्ल्ड, ये अलबत्ता एक चीज़ है, इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे। कंटेम्प्रेरी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, दैट इज़ यू कैन से कंटेम्प्रेरी और यू कैन से रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का क्या यूज़ है, दैट इज़ इंशाल्लाह वी सी इन नेक्स्ट लेसन। ओके, अस्सलाम वालेकुम।